Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ के कद्दावर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हमेशा कुछ ना कुछ अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अभी भी एक नए तरीके का विरोध किया जब शहर के सबसे बड़े तरणताल का उद्घाटन होने के बावजूद जब उसकी शुरुआत नहीं हुई तो वो वहां पर पहुंचे और एक जो होम स्विमिंग पूल होता है उस पर बैठकर वहां पर उसमें बैठ गया और उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। क्या था इसका कारण, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद अमिताभ वाजपेयी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, आप वहां पर पहुंचे, आपने बाकायदा सत्याग्रह किया, होम स्विमिंग पूल भी ले गए, उसमें बैठे, आखिर इसको करने की जरूरत क्या पड़ी? यही तो आप कानपुर के हैं, पत्रकार साथी हैं, आप भी तो बताओ क्यों जरूरत पड़ी? मार्च 23 में जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है, उसका चालू होना चाहिए था, चालू नहीं किया गया। हमने मई में उसका निरीक्षण किया, अधिकारियों से पूछा क्या कमी, बोले कोई कमी नहीं, हमने चालू करी, बोले कर देंगे, चालू नहीं किया। फिर हमने धरना दिया 31 मई को पिछले साल 2023 में, धरने के बाद ज्ञापन लिया, उन्होंने आश्वासन दिया, चालू नहीं किया। फिर मैं 9 जून को मैं जल प्रवास कर रहा हूँ, उसके अंदर 4.5 घंटे में स्विमिंग पूल में रहा, मेरी तबीयत खराब होते बची, लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष किया। मुझको लिखित दिया कि 14 जून 23 को चालू हो जाएगा, फिर भी चालू नहीं हुआ। तो ये सवाल तो खड़ा होता ना, क्या बदनीयती, जो चीज़ पूरी बनी खड़ी है, 14.5 करोड़ रुपए जनता का लगा है, पुराना स्विमिंग पूल था, पहले से लोग जाते थे, नया बन गया है पर चालू नहीं हो रहा है। तो कोई ना कोई हठधर्मिता, कोई ना कोई भ्रष्टाचार की आस ऐसी है जो उसको चालू करने से रोक रही है। चूंकि मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था, योगी जी ने उसका उद्घाटन किया था, ऐसा आया समय कि 4 तारीख को आज दोनों लोग कानपुर से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके पहले इनको जागृत कर दिया जाए। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, पूरे जिले के अधिकारियों को बताया था, तो शायद 3-4 दिनों को तैयारी कर रहे थे, लेकिन चालू अभी भी नहीं किया था। तो कल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जनता का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करने के लिए मैंने नारा दिया, कानपुर वालों ना जाना भूल, चालू नहीं हो पाया तुम्हारा स्विमिंग पूल। भाजपा वाले कुछ और चीजें याद दिलाते हैं, तो हमने भी कानपुर की जनता को कानपुर का मुद्दा एक याद दिलाया। ऐसे अनेक मुद्दे कानपुर में, पर एक मुद्दा मैंने भी याद दिलाया कि ये भी मत भूल जाना। और कल मैंने सत्याग्रह करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी है। अधिकारियों ने कल फिर एक बार आश्वासन दिया, शायद सच्चा है झूठा ईश्वर जाने, कि आज शाम को 5 बजे स्विमिंग पूल जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आपका जब भी कोई भी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन होता है तो वो बिल्कुल अलग तरह का होता है कहीं ना कहीं, तो इसमें भी हमने देखा कि एक अलग तरह का था, होम स्विमिंग पूल में ले गए थे, तो उसका क्या सांकेतिक, उसका क्या था? देखिए, अगर अलग नहीं होगा तो आप जैसे साथियों का ध्यान आकर्षित नहीं होगा। अगर सामान्य बात होगी, हर बार एक जैसा होगा, तो आपको ध्यान ही नहीं जाएगा कि क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं जनता का ध्यान जाए, सरकार का ध्यान जाए, लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसलिए कुछ सोचते हैं ऐसा हो जिससे आकर्षण हो जाए ध्यान का। अगर नहीं किया होता तो आप जैसे साथी का भी ध्यान नहीं गया होता, तो आप जैसे साथियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है जिससे ध्यानाकर्षण हो। आपने को अभी बताया कि मोदी जी ने शिलान्यास किया था, उद्घाटन किया था, योगी जी ने, दोनों ही कानपुर में आज रोड शो कर रहे हैं। उस रोड शो का कितना असर पड़ता दिख रहा है कानपुर के चुनाव के ऊपर? नहीं, रोड शो कोई सुखन थोड़ी ना कर रहे हैं। उनको जब मालूम पड़ गया कि कानपुर की सीट हार रहे हैं, उन्हें कन्फर्म हो गया अकबरपुर कानपुर दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हारने जा रही है, तो उसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका अंतिम प्रयास है बचाने का। आज कर सके तो कर सके, अगर उनसे असर नहीं पड़ा तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कानपुर अकबरपुर दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। जितना नेता कार्यकर्ता उठ के खड़ा हुआ है, इतना मैंने कभी इसके पहले चुनाव में नहीं देखा। जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो कहना कि अंडर करंट पैदा कर रहा है, तो उसको बचाने का एक वो अंतिम प्रयास करने आए हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कुछ उससे होने जा रहा है। वो गुरुद्वारे में दर्शन करने जा रहे हैं, पर गुरुद्वारे के उन्होंने जो कीर्तन चला उसको बंद करा दिया है। जो पंजाब के किसानों के जो आंदोलन चला है 13 महीने, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं शायद, लेकिन जो करे वो पाप हैं उनको ईश्वर ही माफ़ नहीं करता और जनता भी माफ़ नहीं करेगी। आप ही की पार्टी के एक नेता वोट जिहाद लेके आते हैं, एक ऐसा विवादास्पद नारा, बयान उन्होंने दिया, मन से दिया, इस तरह का कितना उचित है? आप ही के पार्टी के नेता थे। मुझे पता नहीं जिहाद शब्द क्या कहता है, मुझे जिहाद शब्द के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं है, और किसने कहा मुझको ये भी जानकारी नहीं है। वोट शब्द तो अच्छा शब्द है, अब जिहाद शब्द कैसा शब्द है मुझे पता नहीं उसके बारे में, चूंकि मैं कोई साहित्य का विद्यार्थी तो हूँ नहीं। पर वोट अधिक डालने की अपील लोगों से करनी चाहिए कि लोग अधिक अधिक संख्या में मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा अधिकार भी है और लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य भी है। तो हम इतना ही कहेंगे कि हम अपील करते हैं सभी मतदाताओं से कि अपने इस अधिकार का, अपने इस कर्तव्य का प्रयोग जरूर करें, अधिक अधिक संख्या में मतदान करें। यही मेरी अपील है। उनका बयान जो था वो सही था या गलत था? जब बयान सुना होगा तो सही गलत बताएंगे। मैंने बयान सुना ही नहीं,
मैंने कोई बयान सुना नहीं और मैं कोई टीचर नहीं हूँ किसी कॉपी चेक करूँ। मेरे अपने विचार हैं, मैं अपने विचार दे सकता हूँ, दूसरे के विचार क्या हैं, उसके अपने विचार होंगे। तो आप थे अमिताभ वाजपेयी जिनका ये कहना था कि जिस जगह का शिलान्यास मोदी जी ने किया हो और सीएम योगी ने उसका उद्घाटन किया हो, वो इतने लंबे समय से चालू नहीं हो पाया। ये कहीं न कहीं यहाँ की लापरवाही, विभाग की लापरवाही दर्शाता है और उनका ये भी कहना था कि जो मोदी का रोड शो होने जा रहा है, उसका बहुत ज़्यादा असर कानपुर में नहीं पड़ने वाला और उन्होंने अपनी जीत के दावे भी पेश किए हैं। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।